छाती पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ रिश्वतखोर पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। नवनीत सिकेरा को आखिर कौन नहीं जानता। वो पूरे इंडिया में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की तरह जाने जाते हैं। पहले इंजीनियरिंग एग्जाम कंप्लीट करके आईआईटी पहुंचे, इंजीनियर बने और फिर यूपीएससी परीक्षा पास करके आईपीएस बन गए। पुलिस अधिकारी के तौर पर ऐसे ऐसे काम किए हैं उन्होंने कि उनकी छवि सुपर कॉप की बन गई है। नवनीत सिकेरा उत्तर प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश पुलिस में एडीजी के पद पर है। उनका जन्म ईयर 1971 में एटा जिले के एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। 12वीं के बाद जब वो दिल्ली गए तो वो डीयू के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। इसके कारण क्लर्क ने उनकी बेइज्जती कर दी थी। उस क्लर्क ने उन्हें वापस घर जाने को कह दिया था। नवनीत सिकेरा को ये बात चुभ गई। इसके बाद वे आईआईटी की तैयारी में भिड़ गए। आईआईटी रुड़की में एडमिशन मिला, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक किया। यही उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया था। नवनीत सिकेरा मिडिल क्लास परिवार से आते थे। गांव में उनके पिता ने अपनी जमा पूंजी से एक जमीन खरीदी थी, जिस पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर गांव लौटे नवनीत पिता को लेकर थाना पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस अधिकारी ने उनकी मदद नहीं की और उन्हें भला बुरा सुनाने लगे। जब पिता ने बेटे का परिचय दिया कि ये इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, तब पुलिस वाले ने ये कह दिया कि ऐसे इंजीनियर यूं ही बेकार फिरते हैं। ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट था जिसने नवनीत सिकेरा को अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्होंने एमटेक करने का विचार छोड़ दिया और देश की सबसे रिस्पेक्टेड सर्विस के लिए यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। शानदार रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक करने के बाद उन्हें आईपीएस बनने का मौका मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कलेक्टर बनने की बजाय आईपीएस बनना चुना। शुरुआती दिनों में कुछ जगहों पर ट्रेनिंग पीरियड बिताने और सेवा देने के बाद आईपीएस नवनीत मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस शहर में कुछ आपराधिक गैंग्स ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। सिकेरा एसएसपी के तौर पर यहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी खास टीम बनाई। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपराधियों का सफाया शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें सुपर कॉप कहा जाने लगा। मुजफ्फरनगर के बाद इनकी पोस्टिंग मेरठ में हो गई। यहाँ भी आपराधिक घटनाओं से लोग त्रस्त थे। आईपीएस नवनीत सिकेरा का नाम लोगों ने सुन रखा था और उन्हें उम्मीदें भी खूब थी। यहाँ भी आईपीएस सिकेरा ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत राहत महसूस की। जब यहाँ से उनका ट्रांसफर किया गया तो उनकी लोकप्रियता का आलम ही बहुत अलग था। मेरठ के बाद वो लखनऊ आए, जहाँ कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर का सिलसिला जारी था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विमेन पावर हेल्पलाइन 1090 की शुरुआत भी नवनीत सिकेरा की ही थी। 1.5 दशक पहले का माहौल, बदमाशों का खौफ ऐसा कि मुजफ्फरनगर के माथे पर अपराध की राजधानी का बदनुमा दाग लग चुका था। अपहरण और संगठित अपराध यहाँ की पहचान बन गए थे। हत्या, लूट और डकैती की ताबड़तोड़ वारदातें हो रही थी। इसके बाद पुलिस बदमाशों पर टूट पड़ी और जिन बदमाशों से लोग खौफ खाते थे वो पुलिस से खौफ खाने लगे। सुपर कॉप बनकर उभरे आईपीएस नवनीत सिकेरा उनकी मेरठ में तैनात आईजी नवीन सिकेरा को मुजफ्फरनगर एसएसपी के पद पर तैनाती का पत्र देते हुए कहते हैं कि इस देश में 2 राजधानी है, एक दिल्ली जहां कानून बनाए जाते हैं, दूसरा मुजफ्फरनगर क्राइम कैपिटल जहां कानून तोड़े जाते हैं। दरअसल बता दें कि आईपीएस नवनीत सिकेरा ने मुजफ्फरनगर जिले में 15 माह के कार्यकाल में बड़े बड़े इनामी और शातिर अपराधियों को मार गिराया था। उन्होंने यहाँ करीब 55 बड़े अपराधियों का एनकाउंटर किया था। उनकी टीम में शामिल रहे तत्कालीन भोपा एसओ विनोद सिरोही, अब डीएसपी है। छपार थाना क्षेत्र के गांव बड़ला निवासी शौकीन के अलावा थाना भवन क्षेत्र के गांव कैल शिकारपुर निवासी बिट्टू और नीटू ने आपराधिक वारदात से जिले में दहशत फैलाई थी। शौकीन ने गांव के ही 2 लोगों की हत्या करने के अलावा अपहरण और हत्या की कई वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद शौकीन का एनकाउंटर हुआ था। 2004 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत सुखतीर्थ में कारगिल स्मारक पर विजय टैंक का लोकार्पण करने आए थे। तब उन्होंने सुखदेव आश्रम में एसएसपी सिकेरा से पूछा था कि यहाँ पर अपराध क्यों है और इस बारे में जानकारी भी मांगी थी। सिकेरा ने दिल्ली जाकर इस संबंध में तत्कालीन उपराष्ट्रपति को पूरी जानकारी भी दी थी। यूपी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा और कन्नौज में एनकाउंटर कर बदमाशों को दबोचा। लखनऊ में बावरिया गैंग के 4 डकैतों को अरेस्ट किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में 25,000 के इनामी बदमाश इंद्रपाल जाट को मार गिराया गया।
ऐसे ही एनकाउंटर 12 साल पहले माफिया रमेश कालिया का भी हुआ था। उसे मारने के पुलिस ने नकली बारात बनने का नाटक किया था। 12 फरवरी 2005 को यूपी पुलिस को माफिया रमेश कालिया के नीलमथा में होने की खबर लगी थी। तत्कालीन एसएसपी रहे नवनीत सिकेरा ने तुरंत अपने खास साथियों को बुलाकर एनकाउंटर का प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक डीलर ने 40,000 रुपए रमेश को सौंपे। उसने 80,000 रुपए की डिमांड की थी। कम रुपए देखकर वो गुस्सा गया और उसने पिस्तौल तान दी। पुलिस की टीम बारातियों के वेश में पहले से मौजूद थी। उनकी साथी महिला सिपाही सुमन वर्मा दुल्हन बनी थी और चिन्हट इंस्पेक्टर AK प्रताप सिंह दूल्हे के गेटअप में थे। उसकी पिस्तौल निकालते ही पूरी टीम एक्शन में आ गई। रमेश कालिया पहली बार 14 साल की उम्र में जेल गया था। कालिया पर 22 केस दर्ज थे, जिनमें से 12 मर्डर और 10 अटेम्प्ट टू मर्डर के थे। एनकाउंटर में मारे जाने से पहले कालिया ने कांग्रेस नेता लक्ष्मी नारायण, सपा MLC अजीत सिंह और चिन्हट के वकील राम सेवक गुप्ता का मर्डर किया था। यूपी के पॉपुलर IPS नवनीत सिकेरा ने अब तक के करियर में 57 एनकाउंटर किए हैं। उन्होंने बताया कि रमेश कालिया को दबोचने के लिए उन्होंने 1 महीने तक प्लानिंग की थी। तो ये है नवनीत सिकेरा। ऐसे ही पुलिस वालों की बहादुरी देखने को मिल सकती है हमें सिंघम 3 में भी। तो देखते हैं अब सिंघम 3 के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है राशिका पटेल।